सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस के 38वें दोहे को वर्णन करते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संत न कर साथ, तिन्ह कौ मानस अगम अति, जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संत न कर साथ। जब साधक गृह कार्य नाना जंजाल से मुक्त होकर अपने को भगवान के रास्ते पर आगे निकालेगा, तब गोस्वामी कहते हैं ते अति दुर्गम शैल विशाला। अति दुर्गम शैल है, विशाल शैल है, और गृह कार्य नाना जंजाला, ये इसी से निकलकर जब आगे बढ़ेगा तब न बन बहु विषम मोह मद मान। बन बहु विषम मोह मद मान, बहुत सारे वन को पार करना पड़ेगा। वो वन को मोह मद कहा गया। उसके आगे जब जाएगा, नदी कुतर्क भयंकर नादा, कुतर्क का नदी आएगा, उसी को पार करना भी उसी के लिए। जैसे वाघ हरिब्याल को सन्मुख होना जीव के लिए भयंकर है, वैसे ही है। ये सब पार करने के बाद फिर भी जब वो भगवान के चिंतन में एक निष्ठ होकर, गुरु आधारित होकर जब लगे रहेगा, तब उसी के हृदय में, दिल और दिमाग में श्रद्धा उत्पन्न होगा। श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रसु गुरुषु वाक्यसु विश्वास इति श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? जिस वाक्य शास्त्र कहता है और जिस उसी वाक्य को गुरु जब अपने जीवन में निभा कर, गुरु अपने जीवन में उसी को उतार कर और उसी को जी कर जब उसी वाक्य को बताता है और उसी में शिष्य का विश्वास हो जाता है, विश्वास होने के बाद वो उसी रास्ते पर आगे जब निकलेगा, उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा वैसे नहीं है। श्रद्धा एक बार हो जाए, आदो श्रद्धा। जीव गोस्वामी भी भक्ति रसायन सिंधु में इसी बात को कहते हैं, आदो श्रद्धा। पहला श्रद्धा होना चाहिए। और भागवत गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धा नहीं होने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर है संजते इंद्रिय। श्रद्धा होना चाहिए, उसके साथ तत्परता होना चाहिए। किस बात के लिए? भगवत जनित ज्ञान को हासिल करने के लिए, भगवत जनित प्रीति को हासिल करने के लिए, भगवत जनित श्रद्धा को पाने के लिए, भगवत जनित श्रद्धा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। जब वो आगे बढ़ेगा तब श्रद्धा, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं, और भगवत रास्ते पर आगे बढ़ेगा जब, उसी को श्रद्धा कहते हैं। हम कहते हैं हमारा तो श्रद्धा है लेकिन हम आगे नहीं। याद रखो, श्रद्धा नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। श्रद्धा हो जाए फिर जीव उसी रास्ते पर न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीव का स्वभाव ही ऐसा है, जिसमें उसका श्रद्धा होगा वो उसी को छोड़ ही नहीं पाएगा।
लोग कहते हैं ना, वो कोई भांग खाता है, कोई गांजा पीता है, कोई मद शराब पीता है, जो जो करते हैं, गुटखा फुटका जो जो खाते हैं सब लोग, उसका उसमें श्रद्धा हो गया है, वो छोड़ नहीं पाता, वो उसका स्वभाव, उसका अभ्यास में परिणत हो गया। श्रद्धा होने के बाद श्रद्धा को हम कार्य का माने उसी कार्य में लग जाएंगे तो उससे हमारे स्वभाव बना देगा वो। इसलिए श्रद्धा हो जाने के बाद वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। जिसको हम छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, उसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो विस्मरण हो रहा है, याद रखिए। इसलिए कहते हैं कि एक बार श्रद्धा होने के बाद जीवत तत्पर होगा ही, और संयत इंद्रिय में संयम आएगा। किस बात का संयम? ना जिस बात को वो आचरण करने से वो श्रद्धा को परिपुष्ट मिलेगा, उसी में संयम होगा। इस बात के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।